हेलो एंड वेलकम टू ट्रिकी ज्योग्राफी। आज हमारी क्लास ज्योग्राफी शॉर्ट सीरीज में जिसमें हम बात करेंगे रिसेंट ईयर जो जून 25 में जो PYQs पूछा गया हुआ है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये मतलब ये शॉर्ट सीरीज ही नहीं है, बल्कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक क्वेश्चन लेना है और उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ जो हमारी एक स्टैटिक पोर्शन से है, बुक के रिगार्डिंग जो ऑथर्स और बुक का नाम, ये ऑलमोस्ट ये डे बाय डे इसकी जो क्वांटिटी है क्वेश्चंस की कंटिन्यू बढ़ रही है। तो आप श्योरली है कि इनको तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो आप एटलीस्ट 200-150 के अप्रॉक्स आपको जो ऑथर्स है और उनकी बुक है रिमाइंड करना बहुत ही ज़रूरी है। और समटाइम जो क्वेश्चंस के जो अभी पैटर्न्स हो गया एक क्रोनोलॉजिकल पैटर्न्स में, तो इन चीज़ों को भी उनकी डेट वाइज आपकी स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर उस ऑथर्स को सपोज आप जानते भी हो फिर भी आपके लिए डिफ़िकल्टीज होती रहती है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 54 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं इसमें, एक पहले मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो ये देख सकते हैं हमारा 54 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें दे रखा हुआ ऑथर्स एंड नेम ऑफ द बुक, उसको एक सुमेलित करना है, मैचिंग करना है। तो पहली जो हमारा 54th नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा ये 54th नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस जो है इसमें क्या रखा है, एक जो पहला जो ए ऑप्शन है GT त्रिवाठा के बारे में बात कर रखा हुआ, बी में है HS श्रेयोग के बारे में बोल रखा हुआ, सी में है जॉन आई क्लार्क और डी में RC चंदना। तो सबसे पहले इन ऑथर्स के बारे में जानना कि कौन सी बुक लिखी है। तो इसमें कुछ इस तरह की कॉन्सेप्चुअल की बात तो है नहीं, आपको रिमाइंड करना। तो सबसे पहले GT त्रिवाठा की बात करते हैं। तो इनकी जो एक बुक लिखी हुई है, ये ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स के बारे में, जो इनका जो ए का 2 होगा, ए का ये हो गया 2 हो जाएगा। और जो हमारी H श्रेयोग लिखा हुआ द मेथड्स एंड मटेरियल ऑफ डेमोग्राफी, जो हमारी बी की ये जो हमारी HS श्रेयोग है उनकी जो लिखी हुई बुक है, यह हमारा 3 हो गया, ये 3 हो गया। द मेथड्स एंड मटेरियल्स ऑफ डेमोग्राफी हो गया। एक्चुअली जो पेंट है वह कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। और जो हमारी सी है जॉन आई क्लार्क जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ऊपर है। तो ये आपकी जो सी का 4 हो गया, सी का 4 हो गया। और डी का जब RC चंद्रा की जब हम बात करते हैं, डी का जो बुक का जो ऑथर्स है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। डी के जो ऑथर्स का नाम है, तो चलिए देखते हैं। जी RC चंदना, इनकी जो लिखी हुई बुक है RC चंदना की ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ये जो डी का 1 होगा। चलिए ये डी का 1 हुआ। जब देख रहे हैं कि ये हमारी चीज 2 3 4 1, तो चलिए आगे देखते हैं नीचे की कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इसमें ए का 2, बी का 3, सी का 4, इसमें जो ऑप्शन मिल रहा है, ये जो हम जिसको देख रहे हैं ऊपर जो कर रहे थे, ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा ये 2 ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ऐसे भी रिमाइंड कर लीजिए। फिर से अगेन रिपीट कर देता हूँ। GT त्रिवाठा ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न, HS श्रेयोग की बात करती है, द मेथड्स एंड मटेरियल्स ऑफ डेमोग्राफी की बात करती है, जॉन आई क्लार्क पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करती है, RC चंदना की बात करते हैं। तो ये ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशंस के ऊपर इनकी किताब लिखी हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो रिसेंट ईयर में मैचिंग के लिए आया हुआ था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। 55 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं।
ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, या स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या आपकी यूजीसी नेट हो, या सीयूईटी हो, या अदर जो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें ये क्वेश्चन पूछता ही है एयर के रिलेटेड। तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर्स जो क्वेश्चन पूछ रखा हुआ है, आइडेंटिफाई द लोकल विंड्स के बारे में, आइडेंटिफाई द लोकल विंड्स के बारे में पूछ रखा है। लोकल विंड्स, लोकल विंड्स में देख रहा है, लोकल विंड्स विच आर हॉट, कौन सा ये हॉट विंड्स है। द मोस्ट कॉमन विंड इसमें आप देख सकते हो, एक जो बोरा, जो हमारा बोरा एक तरह का क्या है, ये कोल्ड विंड है। तो आप एग्जांपल्स, जो एक जो टेक्निक होती है, जब भी आप एग्जाम में एक एलिमिनेशन मेथड्स को आपको ऑब्वियसली यूज करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता है क्या कि आप सारे एग्जांपल्स को के बारे में आइडिया नहीं होगा, लेकिन कुछ एग्जांपल्स के बारे में सपोज आपको आइडिया है, तो आप उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निक से। चलिए बी, इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द लोकल विंड विच आर हॉट, कौन सा हॉट है। चलिए, तो ये बोरा आपका कोल्ड विंड हो गया। बोरा कोल्ड विंड हो जाने की वजह से देख लो, ये कट गया, ये भी कट गया, 2 भी कट गया, और ये आपका 3 कट गया। ये जो आपका जो हॉट विंड हो गया, ये आपका 4 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया, मतलब ए, सी और डी ये आपका हॉट विंड है। तो ए सी डी, सिरक्को, सेंटा आना और खामसीन, ये आपका हॉट विंड है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ विंड्स की जो वर्ल्ड पैटर्न ऑफ द विंड के बारे में बात करते हैं। तो विंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आने वाली जो रिसेंट जो एग्जाम में हर एनी हाउ ये क्वेश्चन आता ही है विंड पैटर्न्स के ऊपर। चलिए, एक पुर्गा विंड है। ये पुर्गा विंड बेसिकली ये स्नो लैडन विंड है, ये कोल्ड, ये काफी चिल्ड विंड है। ये आपको रशिया के टुंड्रा रीजन में मिलेगा, जो हाइट एरिया है। ये रशियन कोल्ड विंड है, ये काफी एक्सट्रीमली है। एक होता है बीसी या 22 कर लो, एन एक्सट्रीमली कोल्ड विंड ऑफ फ्रांस। ये इस पे भी काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये बीसी या 22 ये फ्रांस का कोल्ड विंड है। लिवांटर के बारे में भी पूछता रहता है, ए स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली कोल्ड विंड इन सदर्न स्पेन एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जो हमारे जो स्पेन है, जो हमारी जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो हमारी अफ्रीकन के जो नॉर्दर्न पार्ट जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये वहाँ से फ्लो करते हैं। लिवांटर, स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड इन द सदर्न स्पेन, द मोस्ट एंड द डैम्प विंड causes gauzy weather. This is more frequent early in winter and late early winter और late winter में ये मोस्टली पाया जाता है स्पेन के पास। लिवांटर को आप एनी हाउ आप याद कर लेंगे, ये भी बहुत है। पैम्पेरो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्थ वेस्टर्ली कोल्ड विंड। पैम्पर्स साउथ अमेरिका में, जहाँ पैम्पर्स की बात करें, पैम्परी की बात करो, प्रेरी की बात कर, ये आपकी बात करेगा ये साउथ अमेरिका। एक पैम्पेरो इन is similar to the north of America and Siberia more active during same पैम्पेरो के टाइप में ही एक तरह की जो विंड है, ये आपकी नॉर्थ अमेरिका में भी है और साउथ अमेरिका और ये साइबेरिया, ये रसिया के इलाके में भी ये कोल्ड विंड काफ़ी मतलब कि ये सब देखने को मिलती है। एक नॉर्वेस्टर की जब हम बात करते हैं, ये आपका नॉर्वेस्टर वार्म एंड ड्राई गस्टी विंड इन न्यूजीलैंड। पापागोयो हो गया, और कुछ जो चीज़ है सारी चीज़ को आप देख लेंगे, इसमें जो भी चीज़ आपको रहेगी। ये यमो हो गया, जो वार्म विंड इन जापान हो गया। ट्रामोंटेनी हो गया, लोकल विंड ऑफ सेंट्रल यूरोप की बात करें। जोंडा, ये जोंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है, तो जोंडा को आप ऑब्वियसली उसको माइंड में रखेंगे क्योंकि यही से होता है। ये जोंडा ये एक तरह ड्राइव इन लीवर्ड स्लोप ऑफ द एंडीज माउंटेन। ये आपका जो एंडीज माउंटेन है, ये एंडीज माउंटेन, इसका जो लीवर्ड साइड है, यहाँ पे ये जोंडा विंड फ्लो करती है। ए वार्म एंड ड्राई विंड लीवर्ड स्लोप ऑफ द एंडीज अर्जेंटीना, ये साउथ अमेरिका। दिस इज सिमिलर टू द चिनूक एंड फोनी। एक हो गया बुरान, वेरी कोल्ड विंड इन साइबेरिया, बुरान हो गया। हबूब हो गया, ये हॉट एंड डैम्प विंड हो गया। ये सूडान का है,
ये भी वार्म विंड है। लेस्ट हो गया, मोरक्को एरिया का हो गया। खामसीन ये नॉर्थ अफ्रीका और अफ्रीका के इलाके का हो गया, ये विंड हो गया। ब्रेक फिल्डर हो गया, हॉट एंड गस्टी, ये भी आपका हॉट विंड है। ये विंड विक्टोरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया रीजन का है। ब्लैक रोलर हो गया, ये ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए में पाया जाता है, ये भी हॉट एंड गस्टी। शामल मेसोपोटामिया और पर्शियन गल्फ के रीजन के, इराक के आसपास और ईरान जो पर्शियन गल्फ है उस पास में। सीमुम अरबियन डेजर्ट में ये विंड पाया जाता है। शामल, शीमुन, गिबली, ये आपका लीबिया का हॉट एंड डस्टी विंड है, ये भी है। डस्ट स्टॉर्म हो गया। ये कुछ जो आपका विंड की जो पैटर्न्स है आपको एनी हाउ याद मतलब होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हुई हैं और फर्दर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड होनी चाहिए। और नीचे चलिए हम देखते हैं कि और जो कुछ होगा। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टारगेट करते हैं 56। अरेंज द फॉलोइंग हेल्थ केयर पॉलिसीज ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के बारे में। ये भी एक क्वेश्चन था, तो ये काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए बेसिकली एक स्पेशल कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। आप देखते रहिए न्यूज़ वगैरह जो मैगजीन्स है, पेपर्स हैं, तो इनको आइडिया होगा तो कर सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं कि आप कर लो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। तो चलिए इसमें जो अरेंज द फॉलोइंग हेल्थ केयर पॉलिसीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च, इसमें यह बताया गया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना कब कौन सा मिशन कब आया। तो चलिए बात करते हैं। यह हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इंश्योरेंस स्कीम थी। ये बेसिकली ड्यूरिंग जो कोविड-19 के टाइम में आई, कोविड-19 ये कोविड-19 के दौरान आई। इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो हमारी हेल्थ वर्कर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक जो चीज मिशन इंद्रधनुष, ये मिशन इंद्रधनुष ये सबसे पुरानी है, ये 2014 में आती है। ये आपका ऑलमोस्ट 2020 में आती है। ये मिशन इंद्रधनुष ये 2014 में है। ये एक तरह का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, टीकाकरण की बात है, चाइल्ड को और प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए, इनके लिए एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो पान इंडिया लेवल से ये इम्प्लीमेंट किया गया था। एक जो द सी जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये जो स्कीम आई थी ये 2021 में आई थी। और हमारे पास जो आयुष्मान भारत है एक तरह का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 2018 में लॉन्च किया था। ये जो हमारी जो है 2018 में लॉन्च किया था। ये इनका जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जो हेल्थ केयर स्कीम्स है वीकर सेक्शन के लिए, गरीब लोगों के लिए थे। तो ये चीज़ हो गई। और आप देख सकते हैं नीचे जो कुछ इसमें दे भी रखा हुआ, चलिए सीरियल वाइज देख सकते हैं। जैसे हमारे पास आयुष्मान भारत के बारे में बात करें, ये 2018 में आया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ऑलरेडी दे रखा, 2018 में आया। इसका जो उद्देश्य था हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए था। द सेकेंड जो है थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, ये हमारी बेसिकली हेल्थ वर्कर के था जो फाइटिंग फॉर द कोविड-19 के लिए, इनके लिए थी। और आयुष्मान भारत ये डिजिटल मिशन है जो अभी रिसेंट ईयर में रिलीज 2021 में एक डिजिटल हेल्थ आईडी यहाँ पे जनरेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम कोपेंस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये कोपेंस क्लासिफिकेशन से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसमें थॉर्नवेट हो गया, कोपेंस हो गया, और एक जो है क्लाइमेटिक फिनोमेना के बारे में पढ़ते, 3 स्कॉलर्स हैं, इनकी डेट ये कब आए, क्योंकि ये अक्सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरह का क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो कोपेंस के बारे में पूछा गया हुआ है, इन द कोपेंस क्लासिफिकेशन CS टाइप क्लाइमेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट्स की बात करती है।
तब चलते हैं 58 क्वेश्चंस में, जो हमारी एक फिर से ये एक तरह की रिलेटेड है, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन है द सब ऑर्डिनेट ऑफ वुमेन बाय मेन एट द प्राइमरी इनइक्वालिटी इन ह्यूमन सोसाइटी, द मेन टीनेट ऑफ विच ज्योग्राफी विच अप्रोच इन ज्योग्राफी। जब भी हम वुमेन की स्टेटस की बात करते हैं, वुमेन्स की राइट्स की बात करते हैं, वुमेन्स की सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, इन चीज़ों की जो स्टडी की बात करती है, ये आपकी कम्स अंडर द फेमिनिज्म में आता है। जो चीज़ें हैं ये भी एक कोर आपकी बेसिकली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो एक तरह की जो एक तरह की करंट अफेयर्स अपडेट है, जो बाहर की चीज़ों के बारे में आइडिया होना है, तो ये भी एक वाइजली आप ये क्वेश्चंस को कर सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा ही हो, क्योंकि ये टर्म्स आप जानते हो, फेमिनिज्म हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, ह्यूमनिज्म हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, ये काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं, तो इन चीज़ों को आप जानना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, ये एक तरह की जो हमारे सोसाइटी में है, जो हिडन सिस्टम है, जो हिडन सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है, उसको ये सरफेस पे पोर्ट्रे करता है। जैसे जो हमारी अर्बन स्प्रॉल्स के बात करती है, पैट्रियार्की की बात करती है, तो इनमें जो ह्यूमन्स एंगल है, जो ह्यूमन फिनोमेना को इग्नोर किया गया कर दिया जाता है, जैसे नहीं लिया जाता है पॉजिटिविज्म में, तो इसमें स्ट्रक्चरलिज्म में मतलब उसको एक्सेप्ट करते ह्यूमन फिनोमेना। फेमिनिज्म जो ह्यूमन्स जो महिलाओं सेंट्रिक्स बात करती है, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करती है, तो ये फेमिनिज्म। द सब ऑर्डिनेशन ऑफ द वुमेन बाय मेन एज द प्राइमरी इनइक्वालिटी इन ह्यूमन सोसाइटी, यस बिल्कुल, द मेन टीनेट ऑफ विच अप्रोच इन ज्योग्राफी। फेमिनिज्म जो हम वुमेन्स की जो लोएस्ट स्टेटस जो किया जाता है मेन के द्वारा, ये किसके अंडर स्टडी करेंगे? फेमिनिज्म के। कुछ चीज़ हमारी स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर लिखे हुए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है एक आर्ग्यू दैट विजिबल ज्योग्राफिकल पैटर्न एक सरफेस फिनोमेना है, इंस्टीड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इनविजिबल डीप रूटेड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। जो भी हमारी जो सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में जो इनविजिबल है, उसको ये एक सरफेस फिनोमेना एक सरफेस पे लाती है, पता चलता है। जैसे आपकी कैपिटलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, ये सारी चीज़ कब आती है? ये स्ट्रक्चरलिज्म के थ्रू हमारी ग्राउंड पे आती है। जिस तरह से बात करते सरफेस पैटर्न्स की बात, सरफेस लेवल पैटर्न, ये जो हमारी अर्बन स्प्रॉल है, पॉवर्टी हो गया, जेंडर बायस हो गया, ये सारी चीज़ कहाँ से आई? जो हमारी अर्बन स्प्रॉल, जो हमारी जो पेरिफेरी में जिस तरह से जो अर्बन स्प्रॉल हो रहा है, जो हमारी किसान, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे पुअर लोग हैं, जो एग्रेरियन लोग हैं, उनकी ज़मीन को जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पूंजीवाद होते हैं, औने पौने दाम पे लिया और वहाँ पे फार्म हाउस, बड़ी बड़ी वेयर हाउस, बड़ी बड़ी चीज़ें को डेवलप कर रहा है और उस एरिया की जो वैल्यू काफ़ी मुनाफा कमाते हैं। तो ये भी चीज़ क्या, एक तरह की कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। और जो पॉवर्टी कंसंट्रेशन, जो हमारी सिटी एरिया में स्लम्स की जो डेवलपमेंट हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी कहीं ना कहीं एक तरह की कॉलोनियल और जो हमारी क्या बोलते कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, इनके वजह से होता है। शहर के अंदर जो स्लम्स की डेवलपमेंट हुई, जिस तरह की जो लेबर इंटेंसिव सिस्टम्स को दिया गया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर्स का किया गया, तो ये सारी सिस्टम्स कहीं ना कहीं ये हिडन है। इन सारी चीज़ को जो ग्राउंड सरफेस पे जो लाता है, ये स्ट्रक्चरलिज्म है। यही ना बात करता है, अर्बन स्प्रॉल की बात करता है, पॉवर्टी कंसंट्रेशन की बात करता है, जो हमारे समाज में जो हिडन चीज़ है, पेट्रियार्की। जो पेट्रियार्की में क्या पढ़ते हैं? जो जेंडर बेस्ड जो स्पेशल सेग्रीगेशंस होता है, वुमेन का स्टेटस, वुमेन को जो डील करता है, वुमेन को राइट्स की बात करती है, वुमेन्स कन्फाइड टू होम, जो बिल्कुल भाई इनफॉर्मल वर्क, जो किचन बेस्ड, ये सारी स्टडी आप स्ट्रक्चरलिज्म में करते हैं। तो आई होप कि मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिया, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस की
जो बेसिक टॉपिक है, जो बेसिक टेनेट्स है, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। और जो हमारी फर्दर्स जो हमारी तीसरी लेक्चर्स आएगी उसमें हम और भी कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और हमारी मोटिवेशंस के लिए हमारी वीडियो सीरीज़ को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसमें जो भी जो डिमेरिट्स या कुछ कमी रह गई हो तो आप ऑब्वियसली इसमें मैसेज, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।